आत्मा जहाँ से आई है, अगर वहां पर जाने के लिए कोई भी बाधक बना, कोई भी डायमेंशन में कोई भी प्रकार की बाधा आई किसी भी स्वरूप में, तो वो आपके लिए माया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 विकार कहे, और यही माया के दरवाजे हैं। आत्मा अगर अपना इस आध्यात्मिक मार्ग पर अभी बस चलना ही शुरू हुई है, तो उसके लिए सबसे पहली पढ़ाई है आत्मज्ञान। बाहरी आप तब लड़ पाओगे जब आंतरिक आपका युद्ध समाप्त हो जाएगा, और युद्ध समाप्त, आपका आंतरिक युद्ध तब समाप्त होता है जब आपके पास ये ज्ञान, आत्मज्ञान लोगे तो माया से बचोगे, नहीं तो नहीं बच सकते। और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है कि हम माया से बच सके, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। आप उनको सुनो जो आपको आत्मा की तरफ लेकर जाए, जो आपको देह की तरफ लेकर जाए, उनको तो पहले कट करो। कड़वा है लेकिन सत्य है। जैसे हमने कहा ना, ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत, सीढ़ी जो है वो आत्मज्ञान है, वैसी आत्मज्ञान आत्मचिंतन से शुरू होगा। आत्मचिंतन करो, पहले उसका चिंतन तो करो, क्या है वो, क्या नहीं। परम शांति, आप सभी का स्वागत है, परम स्वागत है लास्ट जर्नी ऑफ द सोल में। आज हम एक बहुत स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, साक्षी बहन, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल एक्सपर्ट हैं और मेडिटेशन कोच है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। साक्षी बहन का थोड़ा परिचय दे देती हूँ मैं। इनका अपना एक चैनल है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल, जो डेली सुबह 5:30 से 6:30 ये डेली लाइव मेडिटेशन सेशंस कराते हैं, जिसपे 2 लाख से अबव सब्सक्राइबर्स हैं और 1000 से ज़्यादा इनके एपिसोड्स हो चुके हैं। तो आप अभी इसे सब्सक्राइब करें और योग साधना पे आगे बढ़िए। आत्म जागृति का ये अभियान है जो बापूजी दशरथ भाई पटेल जी के संदर्भ में चल रहा है, उनकी गाइडेंस में चल रहा है, और आपको इससे ज़रूर लाभ होगा। तो आइए स्वागत करते हैं मिलकर। साक्षी बहन, आपका परम स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे, माया। ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये सभी को पता है, लेकिन इसको हम आज विस्तार से जानेंगे साक्षी बहन के साथ। माया कहते हैं कि माया एक भ्रम है, लेकिन माया को जानने के लिए हमें इसकी बहुत खोज करनी पड़ी, और खोज करके हमें ये पता चला कि माया एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है। इसको हमें कैसे ये हम पे प्रभाव कर डालता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इससे कैसे बचे रहें, और ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो आज हम इसी पे ज्ञान चर्चा करेंगे। आपको पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। तो साक्षी बहन, स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। हम ये जानना चाहेंगे आज कि माया एक्चुअली है क्या? आज के समय में माया का प्रभाव इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? जी, तो देखिए, शुरू करने से पहले, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया और आपने कहा कि हम एक स्पिरिचुअल कोच और एज एन मेडिटेशन गाइड करते हैं, तो मेरा भी बताना बहुत ज़रूरी पड़ता है कि हमें बापूजी, जो बापूजी दशरथ भाई पटेल के नाम से सभी जानते हैं, उनका जो मेन चैनल है उसमें 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और उनसे ही हमने ये ज्ञान और योग सीखा है, परम ज्ञान सीखा है और परम शांति योग सीखा है, जो भारत का सबसे प्राचीन योग बताया जाता है बापूजी के द्वारा। और इसी योग साधना में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि हम आत्म जागृति अभियान से जुड़े हैं और चाहते हैं कि हमारे साथ सभी जागृत आत्माएं जुड़े। और आज जैसे आप माया के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, और ये एक छोटा सब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, इसीलिए क्योंकि एक माया ही है जो आपके इस आध्यात्मिक विकास में या आपकी आत्मा की उन्नति में एक बहुत बड़ी बाधक बन सकती है, अगर इसको, माया को आपने डील करना नहीं सीखा। तो सबसे पहले तो मैं बापूजी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि बापूजी ने हमें ये ज्ञान योग दिया, जिससे आज हम इस जीवन में, इस समय में, जो एक कालखंड चल रहा है, जिस समय चल रहा है, जो हम समय जानते हैं कि बहुत समय जो चल रहा है आज, चारों ओर हम विनाश के नज़ारे देख रहे हैं, जहाँ हम दुख देख रहे हैं, दर्द कष्ट देख रहे हैं लोगों के। और ऐसे माहौल में हमारे पास जो बापूजी ने हमें जो ज्ञान दिया है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान दिया है, जो बेहद का ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से हमें बहुत लाभ हो रहा है, निजी जिंदगी में भी, आध्यात्मिक जिंदगी में भी। और हम यही आस रखते हैं और विश्वास भी है कि हम जब भी अंतिम समय होगा इस शरीर का, आत्मा हमारी पक्का न पक्का हम एक अच्छी गति को, परम गति को प्राप्त होंगे।
तो इसी से मैं बापूजी का भी धन्यवाद करती हूँ। आप सभी जो भी श्रोता है आपके इस चैनल पे मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप बापूजी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। बापूजी दशरथ भाई पटेल आप सर्च मारेगा, आप के जो भी आध्यात्मिक सवाल होंगे तो वो सवालों के जवाब पक्का आपको उसके अंदर ज़रूर मिलेंगे, बहुत ही सरल तरीके से मिलेंगे। तो अब आपके सब्जेक्ट पे आती हूँ। जैसे आपने माया के बारे में बताया, माया अगर कहे तो माया भ्रम है हमारा एक बहुत बड़ा। और माया मैं अगर सीधी सीधी भाषा में समझाऊं तो माया हर एक वो चीज़ है, वो भौतिक ज्ञान है या वो भौतिक जगत से, या कहो वो ऐसे बंधन है जो आपको परमात्मा से दूर करता है। माया बहुत सरल है चीज़ समझना। जो भी चीज़, कोई भी आकर्षण, कोई भी आसक्ति जो आपको परमात्मा से दूर कर रही है, अपने स्व से दूर कर रही है, वो सभी माया है। इससे सरल भाषा कोई नहीं हो सकती है माया की। अब आप इसमें कुछ भी ला सकते हैं, माया के अनगिनत स्वरूप देख सकते हो जो आपको परमात्मा से दूर करे, जो आपके खुद के मूल स्वरूप से दूर करे, तो उसी को माया कहेंगे। बहुत बढ़िया। वैसे अगर देखा जाए तो माया की अवधारणा कहाँ से आई है? देखिए, वैसे तो माया को एक शक्ति भी कही गई है। ऐसा कहा गया माया शक्ति है, भगवान की एक शक्ति बनाई गई है। अगर हम इसकी अवधारणा कहें कि इसकी अवधारणाएं कहाँ से आई होगी, शुरू कहाँ से हुआ होगा, तो देखिए ये सृष्टि के चक्र को अगर हम समझने जाए तो शायद हम इसके लिए एक अलग सा ही पूरा टाइटल ले सकते हैं कि सृष्टि चक्र को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब ये सृष्टि चक्र हुआ, जब उस ब्रह्म स्वरूप से निराकार पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जो है उससे जब ये दुनिया की उत्पत्ति हुई, सृष्टि का आरंभ हुआ, जब उनके अंदर एक निराकार में ब्रह्म में एक संकल्प उठा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और फिर वही निराकार से आकारी दुनिया बनी, आकारी से साकारी दुनिया। हमारे बापूजी ने पूरी क्रिएशन का ज्ञान दिया हुआ है। तो अगर इसकी शुरुआत समझे कि कहाँ से शुरुआत हुई होगी, तो अगर हम कहे तो कहते थे कि हमारे देवताओं के पास माया होती थी, है ना। वो माया एक शक्ति है, वो शक्ति है जो वो किसी भी तरीके से उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करते थे माया को। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, वो भी एक माया होती थी। तो वो सब एक माया, उसकी उस समय इस तरीके से माया को लिया जाता था। आज हम जब धरती पर आ चुके हैं तो हमें ये समझना है कि माया का स्वरूप एकदम अलग हो चुका है, जो आपको हमेशा भटकाव की तरफ लेकर जा रहा है, जो आपको हमेशा अपने असल स्वरूप से दूर लेकर जा रहा है। इसकी अगर इसकी उत्पत्ति समझे या इसकी शुरुआत समझे तो जब अहंकार आया है, जब मनुष्य में अहंकार तत्व आया, तो अहंकार तत्व के बाद से ही जैसे जैसे हमारे अंदर हम जैसे जैसे प्रकृति गुण में आने लगे, जैसे तमस रजस सत्व, ये सभी गुणों में आने लगे, तभी से माया का हम कह सकते हैं, तभी से माया की अवधारणाएं शुरू हुई है। जैसे कहते हैं ना कि धरती लोक पे माया है, तो अगर स्वर्ग लोक की बात करें तो वहाँ तो महामाया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो हमें समझनी है कि वो जो स्वर्ग है, जो हमारे धरती से तीसरा लोक है स्वर्ग लोक, तो स्वर्ग लोक तो कर्म भूमि नहीं है, वो भोग योनि है। तो वहाँ पे बल्कि जो सुख है, क्योंकि यहाँ जो हम सुख भोग रहे हैं, वहाँ पे जो सुख है वहाँ अलग प्रकार का सुख है। मतलब वो आपको आनंद देता है, वो आपको, जैसे यहाँ सुख है तो वहाँ परम सुख आपको महसूस होगा ना, इसलिए उसको महामाया कहा कि वहाँ महामाया। तो माया का तो अगर हम समझे बापूजी के ज्ञान से, तो माया का फैलाव तो आप समझे तो ब्रह्मापुरी तक है, विष्णुपुरी तक माया फैली हुई है। उसके स्वरूप बदलते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से आपको जो आकर्षित करता रहेगा, और जो आपको अपने ब्रह्म स्वरूप से विमुख कर देगा। जिस डायमेंशन में आप जाओ, जैसे धरती के ऊपर 7 लोक है ना, तो जैसे भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी। तो आप जब जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वहाँ के अलग अलग आपको डायमेंशंस में अलग अलग आकर्षित करने वाली चीजें होगी, जो आपके उस परम धाम का जो मूल स्थान है, जो आत्मा जहाँ से आई है, अगर वहां पर जाने के लिए कोई भी बाधक बना, कोई भी डायमेंशन में कोई भी प्रकार की बाधा आई किसी भी स्वरूप में, तो वो आपके लिए माया ही होगी। तो फिर ऐसा कहा जाए कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और
शंकर जी, ये भी माया के प्रकोप से नहीं बच हाँ, नहीं बचे। वो त्रिदेव है, वो त्रिदेव है। जो त्रिदेव है वो भी रजस तमस और सत्व गुणों से पूर्ण है, तो वो भी प्रकृति के अधीन ही है ना। वो त्रिगुणातीत नहीं है। त्रिगुणातीत तो सिर्फ ब्रह्म को कहा, जो निराकार ब्रह्म है उसी को ही त्रिगुणातीत कहा है। हाँ, तो जो प्रकृति के अधीन है वो माया के प्रभाव में आएगा ही आएगा। बहुत बढ़िया। माया के हमारे जीवन को प्रभावित करती है, तो माया के कारण हम कैसे अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं? देखिए, माया हमें हर समय हमारे असली अस्तित्व से वो हमें हमेशा विमुख करती है। माया है क्या? माया हमारे भीतर की जो कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये सब माया है, क्योंकि ये माया के दरवाजे हैं। अगर आप समझिए ध्यान से, तो हमारे भीतर ये जो हमारा आत्मा की जो उन्नति या विकास होना चाहिए, या जो हमें जाना है, वहां पे बाधा क्या होती है? आज के मनुष्य की हालत क्या है? वो कामना इच्छाओं में पड़ा है, और कामना इच्छाएं हमें पता है अनंत है। अब कामनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार कहे, और यही माया के दरवाजे हैं। अगर आपने इनसे लड़ना सीखा, अगर आपने इन पे नियंत्रण करना सीखा, तो ही आप माया से परे हो सकते हो, नहीं तो माया जीत नहीं बना जा सकता है। अब इनसे परे कैसे होंगे? इनसे परे होने के लिए आपको अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा। आपको ऐसा ज्ञान लेना होगा जिससे आपका अंतःकरण, मन आपका शुद्ध हो, चित्त आपका शुद्ध हो। ये सभी आपको, इन सभी की पहले तो परिभाषा समझनी पड़ेगी, क्योंकि माया के स्वरूप अनंत है। अब माया के स्वरूप जैसे सबसे पहले तो अगर समझिए, अगर आत्मा है तो आत्मा के ऊपर परतें चढ़ी हुई है। परतें किसकी चढ़ी हुई है? जैसे सबसे पहले शरीर, जो हमें अपने भौतिक देह का जो हमारा एहसास है, वो हमारा शरीर एक सबसे बड़ी वो माया है, देखा जाए, क्योंकि माया कुछ भी हो सकती है। अभी शरीर हमारा बंधन है, हम शरीर से ही ऊपर नहीं उठ रहे, हम देह भाव में रहते हैं, देह अनुभूति में रहते हैं। हमेशा हमारे लिए क्या कंसर्न रहता है? ये शरीर। इसलिए बापूजी ने हमारे ज्ञान में क्या बोला हमेशा? तू आत्मा की चिंता कर, आत्मरक्षा की अभी जरूरत है, आत्मरक्षा के लिए तुझे ज्ञान लेना है। शरीर तो खत्म ही होने वाला है, वो तो पक्का ना पक्का वो तो शांत होगा ही होगा। श्री कृष्ण ने भी तो अर्जुन को यही कहा था जी, कि तू आत्मा की चिंता कर अपने शरीर की। तो पहला आवृत्त सबसे पहले जो हमें भौतिक जगत की अनुभूतियां करवा रहा है, वो फिर आता है इंद्रिया। शरीर के बाद आ गया इंद्रिया, एक दूसरी हमारी परत है इंद्रिया, जो हमें अनुभव कराती है ये जगत को। फिर आता है मन, जो जिसके अंदर सारे भाव प्रकट होते हैं। उसके अंदर ही काम, वासना, इच्छाएं होती है, क्योंकि वो इस जगत से जुड़ा हुआ है। तो जब तक वो जगत से जुड़ा है, जगत ही माया है ना। इसलिए क्या कहा? ब्रह्म ही सत्य है, जगत जो है, जगत जो है वो आपका जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, इसीलिए कहा गया। तो तुझे अपने मूल स्वरूप को जानना है, इसलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए कहा शिवोहम ना, सर्वोहम। तो ये इसलिए कहा। तो इंद्रिया, मन, फिर हमारा आता है बुद्धि। फिर बुद्धि के अंदर भी बुद्धि क्या निर्णय ले रही है, बुद्धि क्या समझ रही है, उसका विवेक कितना है, उसके अनुसार ही उसका मन भी चलता है। तो जैसे हमें कहते हैं शरीर से ऊपर है, इंद्रियों से ऊपर है मन, शरीर से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो आत्मा के ऊपर जितनी भी परतें चढ़ी, वो सभी माया के ही रूप है। सारे आवरणों को आपको हटाना होगा, सब परतों को हटाना होगा, और सब परतों को हटाने के लिए अलग अलग अभ्यास चाहिए। माया के अगर रूप हट जाए सारे, तो सत्यचित आनंद का अनुभव हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ के लिए हमें ज्ञान योग करना है। ज्ञान योग चाहिए, और वो भी कौन सा ज्ञान चाहिए समझना है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान देने वाले भी बहुत है, ज्ञान जानने वाले भी बहुत है, लेकिन ज्ञान पर चलने वाले बहुत कम है, ज्ञान को धारण करने वाले बहुत कम है। आप बताइए थोड़ा सा, कि इसी पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान चाहिए? सही ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान और सरल ज्ञान। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला तो सच्चा ज्ञान, अगर आत्मा अगर अपना इस आध्यात्मिक मार्ग पर अभी बस चलना ही शुरू हुई है, तो उसके लिए सबसे पहली पढ़ाई है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बाद आता है ब्रह्म ज्ञान। तो हम पहले आत्मज्ञान को समझते हैं। आत्मज्ञान जैसे शब्दों से ही पता चलता है, इसके तात्पर्य उसी से पता चलता है कि आत्मा का ज्ञान होना, मतलब स्व का ज्ञान होना, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, पर्पस क्या है मेरे जिंदगी का। ये बहुत जरूरी है। ये हर एक मनुष्य जो धरती पे आया है उसका कर्तव्य बनता है ये जानना। उसका पहला कर्तव्य है।
मैं तो ये कहूंगी कि उसका बाकी सारे कर्तव्य उसको साइड में रख के पहले ये जान जाना चाहिए। शुरू से ही ये उसके अंदर ये जिज्ञासा कोई ना कोई किसी भी रूप में उसके अंदर डाल देनी चाहिए कि तू ये प्रश्न ढूंढ, चाहे वो ऐसे परिवार के संयोग में आए, चाहे वो ऐसे गुरु के संयोग में आए, लेकिन ये प्रश्न उसके अंदर बचपन से ही कहीं डाल देना चाहिए, जिससे कि वो उस खोज में कभी ना कभी जिंदगी में लगे। क्योंकि ये खोज कोई नहीं करता है। आत्मज्ञान की माया और आत्मज्ञान को या ब्रह्म ज्ञान को समझाने वाले बहुत सारे वक्ता है, उसके स्वरूप की बातें करने वाले भी बहुत सारे वक्ता है, लेकिन उसके ऊपर जीतने वाले बहुत कम लोग हैं। मेन इशू आता है अनुभव का। जी, बातें तो सब जगह आपको ज्ञान मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा, लेकिन अनुभव का जब प्रश्न आता है तो अनुभव कहीं होता नहीं, कराया नहीं जाता है। जी। तो बापूजी के ही चैनल पे, जो ऑफिशियल चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसमें हमारे 4,500 5,000 के आसपास वीडियोस हैं। उसमें बापूजी ने स्पेशल, जहाँ तक हमने जाना है, आत्मस्वरूप का अनुभव ही है। हर ज्ञान में, हर वीडियो में आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे करनी, बापूजी सदैव ही इसी लक्ष्य को रखा है। बच्चों को भी यही बताया है कि जो लक्ष्य होगा तुम्हारा, वही लक्षण तुम में आएंगे। अगर आपके अंदर आत्मा को जानने की इच्छा, स्वयं को जानने की इच्छा है, तो आपको इस बेहद के परम ज्ञान से अवश्य जुड़ना चाहिए और बापूजी के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आत्मा को जानना, जैसे आपने कहा ना कि अनुभव नहीं है, तो यही है, आत्मा को जान तो लिया, जानना जरूरी है, उसको अनुभव करना जरूरी है, क्योंकि आत्मा इन आंखों से नहीं दिखेगी। आत्मा के लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए। दिव्य दृष्टि कैसे आएगी? दिव्य ज्ञान से आएगी। जब तक दिव्य ज्ञान आपके पास नहीं होगा कि आप कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, आपका मूल स्थान कहाँ है, और इसकी क्रिएशन को भी समझना जो आता है ब्रह्म ज्ञान के अंदर, उसके संदर्भ में आप समझोगे तो आपको पता चलेगा ब्रह्म ज्ञान क्या है। ब्रह्म ज्ञान मतलब इस पूरी सृष्टि का आदि, मध्य और अंत का आपको ज्ञान समझना कि क्रिएशन भी क्यों करी गई। मतलब कोई ना कोई तो कारण होगा मनुष्य का धरती पर आने का, मतलब, और वो भी कैसे आई होगी ये भी हमें समझना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस है। इसको जितना आपके अंदर, जैसे आप इस मार्ग पर चलते हो ना, जैसे हम छोटे थे तो हमारे अंदर भी बहुत सारे सवाल चलते थे कि कभी कभी अकेले में ही बैठते थे ना, तो ऐसा सोचते थे कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। मतलब जब हम आसपास का वायुमंडल देखते थे, आसपास घर में ही बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, कोई भी नहीं है कमरे में, पर जब आसपास देखते थे, नजर मारते थे, तो ऐसा लगता है कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। मतलब जैसे कि कहीं आप कहीं थे और अचानक से कहीं पर फेंक दिए गए हो, फंस गए, ऐसा, हाँ, फंस गए हो और फेंक दिए गए हो। लिटरली ऐसा लगे कहीं फेंक दिए गए हो। मतलब जैसे कोई स्वप्न जगत में है, कोई स्वप्न देख रहा है, बहुत सुंदर स्वप्न देख रहा है, और अचानक से उसको कोई उठा दे, और वो सपना इतना गहरा, तो उसको थोड़ी देर के लिए तो वो स्वप्न जगत की ही रियलिटी में होगा वो। तो जब उसको आंखें खोलेगा तो उसको अचानक से अचंभा लगता है, मैं कौन सी दुनिया में आ गया, क्योंकि वो इतना गहरा अनुभव था उसका स्वप्न जगत का कि उसको लगा कि वही असल दुनिया है। तो ऐसा ही होता है कि अगर आपको ये आत्मज्ञान मिल जाता है ना, आपको अपनी पहचान मिल जाती है। और पहचान के साथ, क्योंकि आत्मा की पहचान क्यों जरूरी है? आत्मा की पहचान इसलिए जरूरी है कि आत्मा की पहचान के बाद ही आपको परमात्मा की पहचान होती है, अपने क्रिएटर की पहचान होती है। भक्ति लो, ज्ञान मार्ग लो, कर्म योग लो, कोई भी योग लो, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका मेन उद्देश्य भी क्या है, उसकी जो भी प्रक्रिया रही हो, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से आप उसको करते हो, जो भी साधना आप लेते हो, उसका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कि मैं अपने परमात्मा को जान, खुद को जानूंगी तो मैं अपने मान लिया, खुद को भी जान लिया, क्रिएटर को जानना कितना जरूरी है। बिल्कुल। अब निकले कहाँ से वो? जब आज मैं ये समझती हूँ कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको लौकिक माता पिता ना पता हो कि मेरे को किसने जन्म दिया, तो आप कितना विचलित हो जाते हैं, है ना। वो अलग बात है, कभी कभी कोई अलग ही स्थिति में होता है, मनोस्थिति में होता है, तो वो एक्सेप्ट करना जानता है, लेकिन फिर भी जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है उसके लौकिक माता पिता पता होना, उसके लिए ऐसा लगता है ना। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे आ गए और जब हमें आत्मज्ञान मिल गया, क्योंकि आत्मज्ञान तो बहुत सारे दे रहे हैं, आत्मबोध की बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, पर उसके बाद जब परमात्मा को ही नहीं पहुंचे, उस तक नहीं पहुंचे, ठीक है, तो फिर आपका मतलब आपका पर्पस पूरा नहीं हुआ, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, और फिर आप इस कर्म साइकिल में तो फंसे ही रहोगे, क्योंकि कर्म साइकिल से छूटने का जो रास्ता है वो सिर्फ परमात्मा ही है।
आत्मज्ञान से केवल कर्म बंधन से नहीं छूटा जा सकता है। ये जरूर बोला गया है कि अगर मोक्ष चाहिए तो आत्मज्ञान लो। ब्रह्म ज्ञान की जो पहली सीढ़ी रहेगी वो आत्मज्ञान रहेगी। बिल्कुल सही। अब माया और आत्मज्ञान, माया के जो प्रभाव हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि माया के प्रभाव से कैसे निपटा जा सकता है। अगर किसी को पता चल जाए कि ये माया के, पहले तो माया के रूप की बात करते हैं कि माया किस किस रूप में आती है। माया कैसे पता चलेगा कि ये माया है या ये जस्ट एक नॉर्मल सी फैसिनेटिंग लाइफ है, उसमें कुछ जो चल रहा है वो चल रहा है। माया को समझे कैसे, क्योंकि आम पब्लिक को यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें माया का डिफरेंशिएशन करना नहीं आता कि क्या है। देखिए, इसके रूपों की अगर सिंपल टर्म्स में समझाए तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जो चीज आपको आकर्षित कर रही है और वो चीज जो आकर्षित कर रही है वो शाश्वत नहीं है, तो वो पक्का ना पक्का किसी भी रूप में आ सकती है, माया है। जैसे कि हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जिससे आपको बहुत मोह हो, आप उससे नहीं छोड़ सकते हो, उसको नहीं मतलब उसके छोड़ने के ख्याल से ही आप विचलित हो जाते हो। क्योंकि मोह और माया, ये जो है मोह ममता और ये माया जो है, ये बेसिकली क्या है, अटैचमेंट्स है। और ज्ञान पूरा नॉन अटैचमेंट पे बेस्ड है। अब अटैचमेंट किसकी, मतलब आसक्ति किस चीज की? कोई भी संबंध हो सकता है, माँ बच्चे का भी हो सकता है। देखिए, ये आध्यात्मिक यात्रा में सबकी यात्रा अलग है, हम हमेशा बोलते आए और कई लोग बोलते हैं, ठीक है, हम इसको जानते हैं, पर जब इसको अप्लाई करने की बात आती है जीवन में और ये समझने की बात होती है कि मेरी यात्रा अलग है, मेरे बेटे की यात्रा अलग है, मेरे घर में मेरे जितने भी सदस्य हैं, मेरा पति है, मेरे माँ है, बाप है, सबकी यात्रा अलग होगी। तो जब हमारे अंदर, जैसे आपने कहा, मोह का स्वरूप किस तरीके से आता है, कैसे जाने? अब जैसे कि कोई घटना बनती है, आपके घर में कुछ ऐसा हुआ, कोई भी घटना हुई जिसमें आपको बहुत दुख हुआ। अब वो दुख किस प्रकार का दुख हो रहा है, आपको वो दुख विचलित कर रहा है या वो दुख ऐसा है जिससे आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपकी जिंदगी खत्म हो गई हो, तो समझो वो बंधन है, वो माया का एक रूप आपके सामने आया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लगता। जब तक तुम्हारा मोह नष्ट नहीं होगा तब तक तुम्हारी असल स्मृति सामने नहीं आएगी, वो जगेगी नहीं, आत्मा नहीं जगेगी, आत्मा सोई ही रहेगी। तो जब भी, क्योंकि देखो माया किस रूप में आ रही है, जब जब आप अपने आप से अलग हो रहे हो और ध्येय से जुड़ रहे हो। बिल्कुल सरल है, आप इसको बहुत गहराई से और मेरी बात को अनुभव करते करते समझिए। आप अपने खुद की लाइफ के एग्जाम्पल्स लेकर देखिए। आपके घर में कोई है जिससे आप बहुत अटैच्ड हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, और उसका आपका निरंतर चिंतन जहां होना चाहिए, क्योंकि आत्मा में होना चाहिए, ब्रह्म चिंतन होना चाहिए। हमें हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमारा क्लियरली उपदेश बताते हैं आने का कि आपको ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करने आप आए हो। लेकिन करते क्या है, हम अपने जो संबंध होते हैं उसको कर्तव्य बुद्धि से ना करते हुए, अकर्ता भाव से ना करते हुए, कर्ता भाव में करते हैं, मैंपन में करते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है हमारे लिए। तो वो कोई भी रूप हो सकता है, वो आपका सबसे पहले तो संबंध आसक्ति के रूप में आ सकता है, फिर किसी भी प्रकार की लत भी हो सकती है, कोई भी चीज की हो सकती है, लत हो सकती है, नशा हो सकता है, ये सब माया है। फिर गुण, जो हमारे गुण प्रकृति के बोले, हमारे जो खुद के प्रकृति के गुण हैं, तमस, रजस और सत्व, ये भी कहीं ना कहीं हमारे माया के रूप में आते हैं। फिर दूसरा अहंकार, ये सबसे बड़ा अहंकार, जो ईगो, स्पिरिचुअल ईगो भी एक चीज हो गई है आजकल, तो मतलब ज्ञान का अहंकार होना। क्योंकि इसीलिए कभी कभी अगर आप ध्यान से अपने शास्त्रों की और अपने ज्ञान की पूरी अंत परिकाष्ठा तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा जो अंतिम स्थिति होती है आत्मा की, वहां ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं होती, वो ज्ञान स्वरूप बन जाती है। तो अगर हम वो समझे तो अहंकार भी एक बाधा है। जब तक वो मैंपन है, मेरा है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, और मेरा ही एक तरह से माया के, उसको छोड़ने के लिए कहा गया है। तो मैं और मेरा जब तक नहीं छूटेगा तब तक ये भी आपका माया का रूप में आपकी बाधा बनी रहेगी। आप अपने असल से भी दूर रहोगे और असल का जो पिता है वो उससे भी दूर रहोगे। जी 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 ना। तो माया के स्वरूप तो जैसे बताए, अहंकार हो गया, रिश्ते नाते हो गए, मोह हो गया, कामनाएं हो गई, इच्छाएं हो गई, बहुत सब कुछ ये सब है। और पढ़ते तो अलग है ही,
देह की भी परतें हैं, जैसे मैंने कहा ऊपर की परतें तो है ही 5 की। हमारे ऊपर जो कोश है, हमारे जैसे अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, इसको भी समझे तो ये सब भी लेयर्स है। इन सब लेयर्स को भी हटाना पड़ेगा सबके अंदर। ये बहुत बड़ी तपस्या है। बिल्कुल, ये बाहरी तपस्या नहीं हाँ, है, ये आंतरिक तपस्या है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीजों को बाहरी लेवल पे हटाने की बात नहीं हो रही है। बाहरी सतह पे सब कुछ हटाना आसान होता है। बाहर से पानी को अगर आपको साफ करना हो तो आप ऊपर से छाना जा सकता है, लेकिन उसके भीतर जो अंदर सतह पे जो गंदगी है उसको कौन दूर करेगा। तो मतलब ये जो हमारे भीतर अंतःकरण में या जो चित्त में पड़ी हुई वृत्तियां हैं उसको शांत कर, उसको बदलने का, उसको शुद्ध करने के लिए आपको ये पूरा ज्ञान समझना पड़ेगा कि आपके सूक्ष्म लेवल पे भी जो आपकी वासनाएं पड़ी है, क्योंकि क्रोध जरूरी नहीं है कि बाहरी व्यक्त किया जाए। ये जो मोह है या ये कामनाएं हैं, ये आपको काफी बार तो इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो मोह कामनाएं में सिचुएशन आती है तब वो बाहर आता है संस्कार। नॉर्मल में तो आपको लगेगा कि व्यक्ति में कोई संस्कार ही नहीं है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर कितने चीजें भाव जुड़े हुए हैं, कितने छुपे हुए हैं संस्कार। लेकिन आजकल रूटीन लाइफ में क्या होता है कि जैसे सांसारिक दुनिया में जो महिलाएं हैं घर गृहस्थ में रहती हैं, अब उन्हें सबका ध्यान रखना है, अपने युगल का भी रखना है, बच्चों का भी रखना है, सास ससुर का भी रखना है और भी पूरी अपने फैमिली का रखना है। तो वो उनको ज्ञान, आजकल प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं ज्ञान लेने के लिए, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ है, लेकिन वो कोशिश भी करती है कि हम इस माया को समझते सब हैं कि ये माया क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, बट वो इतने, या तो वो अपने ओवर वो हो जाती हैं अटैचमेंट में, तो उनके लिए आप थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे इस चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में समझ के और क्या करना चाहिए। अगर बापू जी की कोई वीडियोस हैं वो देखें या क्या ऐसे आत्मज्ञान लें या क्या करें वो, ताकि वो इजी वे में थोड़ा इस चीज़ों को समझ पाए। देखिए, सबसे पहले तो शक्तियों को, नारियों को बनाए ही थोड़ा सा ऐसा भावुक और सेंटिमेंट से बनाया, मतलब प्रकृति है ही ऐसी, स्वभाव उनका ऐसा ही होता है कि वो हमेशा जल्दी उनका कोमल और निर्मल होता है, और वो अटैचमेंट्स में भी ज्यादा आती है, मोह ममताएं भी उनमें ज्यादा होती है, इसलिए माँ को ममता की मूर्त कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक समय जरूर आता है स्त्री के जीवन में जब उसको समझ आता है कि वो ये एक मशीन की तरह सब कुछ कर रही है, सबके लिए कर रही है, लेकिन उसके कल्याण के लिए वो कुछ नहीं कर रही है। लेकिन इससे भी पहले मैं कहना चाहूंगी कि यदि किसी के अंदर ये संकल्प हो कि मुझे कुछ करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए, मैं इस समय एक नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस जीवन में कि उस परमात्मा को जानूं, उस भगवान को जानूं कि भगवान है कौन, उसका स्वरूप कैसा है, मतलब एकदम जो मायावी होंगी वो तो ऐसा संकल्प चाहेंगी ही नहीं कि मुझे ऐसा कोई ज्ञान मिले या मुझे ऐसा कोई गुरु मिले, हमेशा ऐसी, क्योंकि देखिए सभी अपने अपने अलग अलग संस्कार लेकर आए, किसी के अंदर ये संस्कार ही नहीं है कि उनको अपने अंदर जानना है। हम केवल स्त्रियों की बात क्या करें, सभी आत्माओं का ये है, क्योंकि आत्मा की जब बात करते हैं तो स्त्री पुरुष की हम बात नहीं करते। पर यहाँ पे हमें ये समझना है कि आपके पहले तो आपकी इंटेंशंस होनी चाहिए उसको जानने की। अगर आपके अंदर इंटेंशन है तो वो व्यक्ति को कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर मिलेगी। डायरेक्शंस इन द सेंस कि उसको उसका जो चिंतन है, पहले तो वो समझ रही है, दुनियादारी को समझ रही है, घर वालों को संभाल रही है, देख रही है सब, पर एक तरफ उसकी एक चाह है कि मैं उस भगवान को जानूं। उसके पास समय नहीं है, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना फंसी हुई है, इतनी उलझी हुई है, दुख भी है, दर्द भी है, सब कुछ है, सुख भी है, सुख रोग में भी कई आत्माएं पड़ी हुई है, तो उसको वो दिशा ही नहीं मिल रही है। दिशा उसी को मिलती है जो पहले तो वो इंटेंशन सेट करता है, संकल्प करता है। अगर आप भी इस यात्रा में आए होगे तो कभी ना कभी आपने संकल्प किया होगा, बचपन से था। हाँ, तो ये आज 850 करोड़ पब्लिक में सारी नारियां हों, हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं इसलिए कह रही हूँ कि सारी स्त्रियां ये संकल्प करें तो वो उनको मिलेगा, जैसे आपको मिला, जैसे हमें मार्गदर्शन मिला, हमें परिवार मिला, किसी किसी को परिवार नहीं मिलता तो कोई गुरु संत ऐसा कुछ मिलता है। आजकल तो डिजिटल मीडिया हो चुका है, अब डिजिटल मीडिया में आपको कुछ भी ढूंढना मुश्किल नहीं है। आप जो पाना चाहते हो, भगवान से संबंधित आपके अंदर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, आपके पास अनगिनत वीडियोस आ जाएगी।
तो देखिए, ये सवाल जो है ना, ये बोलना आसान है पर ये कड़वा सत्य है कि जब तक किसी ने इंटेंशन नहीं सेट करी उसको जानने की, उसके अंदर जिज्ञासा ही नहीं, बीज ही नहीं डाला हुआ, तो कुछ नहीं, तो वो कुछ नहीं। उसको अगर माया ही अच्छी लगती है, उसको विषय विकार भोगना ही अच्छा लगता है, उसके अंदर वही संस्कार है, तो फिर तो उसका आत्मज्ञान से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उसको कोई मिलेगा ही नहीं ऐसा गुरु। वो आएगी, जन्म लेगी, मर जाएगी, और हो सकता है कि उसका कोई भक्ति मार्ग का पाठ हो तो उसको भक्ति द्वारा शायद ज्ञान मिले, पर कहीं ना कहीं तो उसको अपनी यात्रा शुरू करनी है। ये नहीं कह सकते कि उसके पास समय नहीं, कम से कम वो चिंतन संकल्प तो ले सकती है, क्योंकि कोई भी अगर उसने कभी भौतिक सुख में भी वो पड़ी होगी, परिवार में भी जो भी उसने पाया होगा, परिवार में सुख समृद्धि, परिवार में बच्चे, परिवार अच्छा जो भी पाया होगा, उसका भी उसने कभी ना कभी तो संकल्प लिया होगा ना कि मुझे अच्छा परिवार मिले, मेरे अच्छे बच्चे हो, उनको अच्छा संस्कार मिले। तो जब आप भौतिक सुख के लिए, भौतिक शांति के लिए इतना अटूट संकल्प करके उसकी तरफ जा सकते हो, और फिर जब एक बार इंसान होता है ना, क्या होता है कि भौतिक सुख स्थायी नहीं है। अब उसने सुख की चाह रखी थी, उसको अच्छा परिवार मिल गया, अच्छे बच्चे भी मिल गए। अब क्या होता है, या कभी कभी विद टाइम बच्चे, परिवार, सबके स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं, आपस में बनती नहीं, लेकिन कभी कभी सब अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन इंसान उस सुख से भी उग जाता है, अंदर से क्योंकि ये स्थायी नहीं है, अंदर से कुछ कमी खलती रहती है। तो वो उसको फिर पता चलता है, क्योंकि टेंडेंसी है ह्यूमन की कि वो हमेशा पहले एक सुख चाहेगा, वो सुख पूर्ण मिल जाएगा, फिर उसको नया सुख चाहिए, तो ये तो खत्म, एंडलेस है। इसीलिए अगर किसी को अपना जीवन बदलना है तो उसको पहले ये इसको परमात्मा की तरफ एक समर्पण रखना होगा, चाहे वो भक्ति से शुरू करे, फिर भक्ति भी अगर शुद्ध भक्ति होगी, ऊपरी ऊपरी भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति होगी, तो कहीं ना कहीं उसको दिशा मिलेगी, अच्छा गुरु मिलेगा, अच्छा संत मिलेगा, अच्छी वीडियो सामने आएगी, उसका चिंतन बदलेगा, तो फिर वो धीरे धीरे आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेगी। पर ये आसान नहीं है, इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, संकल्प चाहिए, मेहनत चाहिए, खोज चाहिए। सबसे बड़ी तो बात है खोज चाहिए, खोज नहीं तो कुछ नहीं। खोज भी चाहिए, और इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने का जो संकल्प है, अगर वो किसी आत्मा में आता है कि मुझे अब नहीं आना है, इस धरती पे अब जन्म नहीं लेना है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा परसेंटेज होता है, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आत्मज्ञान लेकर के अपनी उन्नति कर सकती है। डेफिनेटली मैंने अपने आसपास कई ऐसे लोग देखे हैं जो भगवत गीता, जैसे हमने कहा कि क्या करे, तो कम से कम भगवत गीता पढ़े, हमारे उपनिषद है, हमारा इतना रिच कल्चर है, इतना उसमें किताबें दी गई है, ग्रंथ दिए गए हैं, इतना आप उसको पढ़ के उनके सार को समझने की कोशिश करिए। इतनी सारी महिला ऋषि कन्याओं की बात होती है, उन जो आत्मज्ञानी रही, जो ब्रह्मज्ञानी रहे, अगर आप ये सब भी पढ़े और कुछ भी ना करे, चलो भगवत गीता पढ़े, तो भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण आत्मा का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो अर्जुन को समझा रहे हैं, अगर वो अपनी लाइफ में आपने इतना भी समझना शुरू किया, तो एटलीस्ट जैसे आपने कहा, वो संकल्प, मैंने कई लोगों के देखे कि वो कहते हैं कि मेरा अंतिम जन्म है, ये मेरा अंतिम जन्म है, मैं संकल्प लेकर जा रहा हूँ। उनको आगे ये नहीं पता कि ये कर्म साइकिल रियल टाइम में खत्म हुई है या नहीं खत्म हुई, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कर्म साइकिल पूरी कैसे करें, पर उनका ये लक्ष्य है कि मुझे जन्म नहीं लेना, ये मेरा अंतिम जन्म है। मैंने कई लोगों को देखा है, पर वो फिर अंदर कंफ्यूज और संशय में ये रहते हैं कि हम ये संकल्प तो ले रहे हैं, पर क्या मेरा सही में कर्म बंधन पूरा हो जाएगा या नया जन्म मुझे लेना पड़ेगा। तो ऐसे लोग देखे, और ऐसे लोग भी देखे हैं। अभी रिसेंटली मैंने ऐसे उदाहरण देखे, एक मेरे सामने एक लड़की आई और उसने भी मुझे ऐसे बोला, हमें तो शुरू से सिखाया ही ये जा रहा है कि चाहिए तुझे, ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ, सोशल प्रेशर। तो अब मुझे तो अब ऐसा नहीं कि वो छोटी, उसके भी एक बच्चा है, पर उसके अंदर ही ये है कि हमें शुरू से ये सिखाया जा रहा है। कई लोग ऐसे ही होते हैं कि हम संसार जैसा चल रहा है वैसे चलते जाओ, यहीं पर ही सब कुछ सुख है, यहीं पर सब कुछ भोग लो, जो होगा देखा जाएगा, जो दुनिया का होगा वो भी हमारा होगा। तो ऐसे लोग भी हैं। अब ऐसे लोगों की थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, उनकी चाह नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा खोज सबसे बड़ी फाउंडेशन है, नींव वो आपकी होगी, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। खोज भी ऐसा होता होगा बहन कि जैसे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, या उसने जो पहले जन्म में कोई पुरुषार्थ किया हो, या पिछले जन्म में उसने कहीं ना कहीं उसके मन में वो परमात्मा को पाने की कोई खोज रही हो, है ना,
तो वो उसी से ही अब जो संकल्प आएगा वो उसी की बेसिस पे आएगा। डेफिनेटली पास्ट लाइफ से संबंधित तो है ही। कभी कभी कोई डिवाइन आत्माएं सूक्ष्म हाँ, से ही एक कार्यगत उनको भेजा जाता है एक पर्पस के लिए। हाँ, तो कभी कभी वो भी होता है। कभी कभी आत्माएं ज्ञान से नहीं जुड़ी होती है, लेकिन सूक्ष्म जगत की आत्माएं देख लेती है कि वो आत्मा, क्योंकि आत्मा के ऊपर अनंत जन्मों के आवरण चढ़े हैं। जो पावरफुल आत्माएं हैं, जो वो भी अपने आप को भूल गई है ना, तो उन आत्माओं को भी हेल्पलाइंस मिलती है सूक्ष्म जगत से। जो सूक्ष्म जगत की आत्मा है वो आपके आत्मा के ऑरा को देख सकती है, तो वो जो ऑरा देखती है आपके आसपास के, तो उससे वो जज कर सकती है कि आप की ये खोज रह सकती है। तो कभी कभी सूक्ष्म आत्माएं भी आपको एक मार्गदर्शन के रूप में हेल्प करती है। हाँ, तो सूक्ष्म, जैसे बापूजी कहते हैं, स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत चलाता है। तो समझे तो इसका तो आप क्या समझाए लोगों को, बहुत विस्तार से, मतलब हम इस टॉपिक को भी लेकर जा सकते हैं। ये जैसे बापूजी ने कई वीडियोस में कहा है, बोला है ना कि जैसे जैसे अभी विश्व परिवर्तन का कार्य जो चल रहा है, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे माया के प्रभाव भी बढ़ेंगे। माया व्यक्ति को माया के इतने प्रलोभन कह लें या इतने माया के अटैक कह लें या स्पिरिचुअल अटैक भी कह सकते हैं, यानी कि आध्यात्मिक आत्माओं पर भी स्पिरिचुअल अटैक होते हैं। तो ये भी एक माया के ही रूप है, होते हैं। एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं। और स्पिरिचुअल अटैक्स ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने कहा, वो आपके ऑरा आपका वो देख लेते हैं। और जब देखिए, जो जागृत आत्माएं होती है ना, जो ज्ञानी आत्माएं होती है ना, उनको बहुत सचेत रहना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सिखाया जाता है कि आप हमेशा अपने अटेंशन में रहो, आत्मा की अटेंशन में रहो। आप रहो कि आपका क्या थॉट चल रहा है, क्या आप सोच रहे हैं। ये मुश्किल जरूर लगता है शुरू शुरू में। लोग सोचते होंगे कि बस बार बार यही सोचते रहे, अपने ऊपर इतना चेक करते रहे, मतलब वो तो इंसान थक ही जाएगा, उसका माइंड ही थक जाएगा अगर हम ऐसा सोचे। पर ऐसा नहीं होता है। हमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में बापूजी के ज्ञान से सीखा है और उसको प्रैक्टिकली लाइफ में उतारा भी है, और समझा है कि शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होती है। जैसे बच्चे को शुरू शुरू में ए लिखने में तकलीफ होती है ना, जब छोटे बच्चे को सिखाते हैं, उसका हाथ पकड़ के सिखाते हैं उसको, फिर धीरे धीरे वो खुद लिखना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद तो उसको आपको बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही सीख लेता है। फिर धीरे धीरे उससे वो वर्ड्स बनाना भी सीख जाता है। तो ऐसा ही है, आपको एक बार चीज़ की डायरेक्शन मिलती है, आप थोड़ा सा उसमें अभ्यास करते हो, वो अभ्यास के बाद वो आपका व्यवहार में आ जाता है, वो आपकी हैबिट्स बन जाती है, आपका संस्कार बन जाता है, वो आपके कर्म में झलकता है। तो यही सब चीज़ें हैं कि आप जितना इन सब चीज़ों को समझेंगे, उतना आप अपनी चीज़ों को व्यवहार में लाते रहोगे। व्यवहार में लाओगे, संस्कार बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे तो आपके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि संस्कार में ही कुछ नेगेटिविटी नहीं है। तो यही सब है। तो स्पिरिचुअल अटैक्स तो होंगे। क्यों होंगे? जो ज्ञानी अटेंशन में नहीं होगा तो उसकी एनर्जी खाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, नेगेटिव आत्माएं बैठी है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं बैठी। क्योंकि एक तरफ प्रकाश और एक तरफ अंधकार, दोनों का युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई का चल रहा है ना। तो ये युद्ध किसका है? आप एक तो आंतरिक तो है ही और बाहरी भी है। बाहरी आप तब लड़ पाओगे जब आंतरिक आपका युद्ध समाप्त हो जाएगा, और युद्ध समाप्त, आपका आंतरिक युद्ध तब समाप्त होता है जब आपके पास ये ज्ञान होता है, आपके स्वरूप का ज्ञान होता है। तो आपको कोई माया छूती नहीं है। जैसे आपने कहा कि अब जो समय आ रहा है माया बढ़ेगी, माया बढ़ेगी। एक तरफ आपको प्रलोभन मिलेंगे, मैं यहाँ पे चला जाऊं, मुझे यहाँ पे और मेरी और कमाई हो रही है, मुझे यहाँ और सैलरी मिल रही है, मैं यहाँ पे चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ। वहाँ जाएंगे, जैसे अभी हमारे रिसेंटली कल प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, तो कई ऐसे थे कि जो वहाँ पे जॉब के लिए जा रहे थे। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो भौतिक विकास है वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है, लेकिन हमारे बापूजी ज्ञान सिखाते हैं कि जब आत्मा के पास रोजी रोटी का कमाने का जरिया है और वो टू मच में ना जाए और अपने एक डिवाइन पर्पस को भी समझे, वो एक दृष्टिकोण है, वो समझना जरूरी है। क्योंकि अब टू मच में जाएंगे, जैसे अब उनको अच्छी जॉब चाहिए, अब जो यहाँ पे भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मन तो हमेशा अच्छा ही चाहेगा, और बड़ा चाहेगा, और बड़ा चाहेगा, लेकिन उस बड़े में आप इतने सारे कर्म चक्रव्यूह में फंस रहे हो, किसका कर्म बंधन लेकर आ रहे हो, किसका कर्म बंधन से लग रहे हो साथ, और किसके कर्म बंधन के कारण आप भी भुगत रहे हो, आपको ही नहीं पता। मतलब बहुत बड़ा, मतलब इसका कर्मों का रहस्य को भी समझे ना खाली, तो मतलब कई आप एपिसोड्स कर लो उसको, क्योंकि ये एकदम रहस्यमय है।
इसको कोई भी पूर्णता से नहीं समझा सकता है। तो अब हम आते हैं माया और आत्मज्ञान के संबंध के बीच में। तो माया और आत्मज्ञान के बीच क्या संबंध है और इसको समझने से आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि माया से, आत्मज्ञान से ही माया से लड़ा जा सकता है। क्योंकि पहले तो आत्मज्ञान इंसान ले कैसे, सबसे पहले तो यही है कि भाई माया से लड़ना है, हमें जानना है सामने जो है, क्योंकि माया क्या है, वो हमेशा असत्य को सत्य साबित करेगी। माया कहते हैं बापूजी की सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म रूप में आती है माया, रुस्तम से रुस्तम रूप लेके आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये माया का रूप है। और आपके साथ खेल भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसमें लिप्त हो जाओगे, वो भी नहीं पता चलेगा। बाद में जब आपको हर्ट होगा या बाद में आपको ऐसा कुछ होगा, तब आपको लगेगा ये क्या हो गया, उससे कैसे निकलें और उसको कैसे समझे, तो इसका आप अंतर बताइए। तो देखिए, आत्मज्ञान जो है वो माया, जैसे मैंने आपको कहा, माया के से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है आत्मज्ञान। क्योंकि जब सत्य, वो अभी हमें क्या प्रत्यक्ष हो रहा है या क्या प्रकट हो रहा है हमारे सामने, कि ये जो शरीर है, शरीर ही सब कुछ है ना, ये शरीर ही सब कुछ है, हमने माना हुआ है, तो ये माया है। अब आत्मज्ञान क्या सिखाता है, तू शरीर नहीं है, तू ये मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तू दिव्य आत्मा है, चैतन्यमयी आत्मा है, तू परम परम आत्मा है, तू शुद्ध आत्मा है, तू चैतन्य है, तू परम प्रकाशित है। ये हमारे जितने भी शास्त्र है, उपनिषद है, घोषणा करते हैं इसकी, बार बार समझाते हैं। जितनी बार आप दोहराओ उतना कम है, क्योंकि जब जितना आपको इतनी बार ये याद रह रहा है ना कि मैं ये शरीर हूँ, उसका सिर्फ 1% भी आपको याद रहना शुरू हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तो आपकी जीवन बदल जाए। पर ऐसा होता नहीं है। तो माया क्या कर रही है, माया आपको बार बार इस भौतिक जगत में और ये शरीर में फंसा रही है, और शरीर जब उसका अंत होता है तो हम दुखी होते हैं, हमें कष्ट होता है, कोई हमारा परिजन मरता है तो हमें दुख होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो माया ये सिखा रही है, माया दुख दे रही है, और आत्मज्ञान आपको परम शांति देगा। ठीक है, तो इसीलिए आत्मज्ञान जरूरी है, इसलिए दोनों में गहरा संबंध है। इसीलिए गहरा संबंध है क्योंकि एक जो है वो आपको, आपकी नैया को चढ़ाती, ऊपर ले जाती है, और एक आपको डुबाती है। तो आपको डिसाइड करना है, आप डूबना है या आपको चढ़ना है। आत्मज्ञान लोगे तो माया से बचोगे, नहीं तो नहीं बच सकते। और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है कि हम माया से बच सके, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, और कुछ नहीं। इसलिए हमारे बापूजी ने 4 सब्जेक्ट सिखाए, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो सबसे पहला ही ज्ञान है। ज्ञान से सबसे मतलब वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं। आज आपको डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ज्ञान से ही बनते हो ना। आपको पहचान कैसे होती है? 20-22 साल आप पढ़ाई करते हो, फिर जाके आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, डिग्री मिलती है, तब आपकी पहचान बनती है। तो इसी तरह से बेहद का ज्ञान क्या, स्पिरिचुअलिटी में आप आते हो तो वहां पे भी आपके कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल क्रॉस करना ही पड़ेगा। जो ये कहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, उसकी भक्ति भी ज्ञान के बिना अधूरी है। क्योंकि जब वो भक्ति कर रहा है, जिससे जुड़ रहा है, जिस भगवान से जुड़ रहा है, उसको जान रहा है ना, उसके स्वरूप को जान रहा है, चाहे उसके सगुण रूप को जान रहा है, चाहे उसके निर्गुण रूप को जान रहा है, किसी रूप को तो जान रहा है, वो भी ज्ञान है ना। अगर उसके पास ज्ञान ही ना हो तो वो परमात्मा को किस रूप में चाहेगा? मतलब कुछ तो समझ रहा है ना, अपनी बुद्धि से समझ रहा है, तब जाके उसकी भक्ति कर रहा है। तो ज्ञान, भक्ति भी कभी भी ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती है। लेकिन लोगों ने इसको मार्ग को अलग कर दिया। मार्ग अलग जरूर है, लेकिन उसके बिना दोनों अलग, मतलब भक्ति बिना ज्ञान के तो अधूरी ही रहेगी हमेशा के लिए, है ना। तो ये है कि इसलिए इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। अब आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें, उसके लिए तो बहुत सारे मार्ग आपको दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप कोई ऐसा गुरु ढूंढ सकते हैं, जैसे हमारे पास ऐसे सत्संग सुन सकते हो जो आपको आत्मज्ञान दे। ऐसी वीडियो सुनिए आप, ऐसे हमारे शास्त्र पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए। क्योंकि देखिए, आत्मज्ञान क्या है, आत्मचिंतन से शुरू होता है। आत्म मंथन करना पड़ता है, आत्मनिरीक्षण करो, इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ती है भीतर से। और वो इंट्रोस्पेक्शन कैसे करोगे? चिंतन आपको बदलना होगा ना अपना। चिंतन कैसे बदलोगे? चिंतन बदलने के लिए कोई इन्फ्लुएंस करने वाला होना चाहिए। आप उनको सुनो जो आपको आत्मा की तरफ लेकर जाए, जो आपको देह की तरफ लेकर जाए, उनको तो पहले कट करो। कड़वा है लेकिन सत्य है। हाँ, सत्य तो कड़वा ही होता है। जो आपको देह की तरफ खींच रहा है,
जो आपको बार बार उस माया की तरफ धकेल रहा है और परमात्मा से दूर कर रहा है, आत्मा से दूर कर रहा है, उसको कट कर दो। वो माया है, उसको हटा दो। तो चिंतन बदलने के लिए आपको पहले अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अपने डेली लाइफ में ऐसी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी आपको जो आपका सबसे पहले तो चिंतन बदले। क्योंकि आत्मज्ञान की शुरुआत, जैसे हमने कहा ना, ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत सीढ़ी जो है वो आत्मज्ञान है, वैसी आत्मज्ञान आत्मचिंतन से शुरू होगा। आत्मचिंतन करो, पहले उसका चिंतन तो करो, क्या है वो क्या नहीं। हमें अपने चिंतन को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, कि हम किस तरह का चिंतन कर रहे हैं, किस तरह के थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सिर्फ माया की चीजें ही सोच रहे हैं, बहुत ही जरूरतें पूरी करने के लिए हम दिन भर लगे रहते हैं, या अपने देह और देह के संबंधों में ही फंसे रहते हैं, या कभी बैठ कर 5 मिनट अकेले में सेल्फ टॉक करके, सेल्फ हील करके हम कभी ये संकल्प करते हैं सुबह चाहे 1 घंटा 5 मिनट या रात को सोने से पहले कि क्या चल रहा है मेरे आसपास, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या है, मेरे साथ ही ऐसा है। तो ये जब थॉट्स आने शुरू होते हैं तब वो एक स्टेप होता है कि एक सीढ़ी होती है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्पलाइन मिलने की अब तैयारी है। हाँ, ये आपके अंदर एक जागृति आने के लिए एक संकल्प बीज आ गया है, एक छोटा सा। सेल्फ टॉक बहुत इम्पोर्टेंट, सेल्फ टॉक आजकल तो बहुत आ रहे हैं। आजकल तो लोगों को एफर्मेशंस सिखाना, मैनिफेस्ट करना और ये एक जर्नलिज्म करना, ये भी बहुत लोग हैं कि इसको आप करेंगे तो आपके अंदर की जो चीजें आएंगी वो निकल के आएंगी, आपको पता चलेगा। बहुत सारी चीजें अभ्यास में आजकल ली जा रही है, जैसे आपने जर्नलिंग कहा, आपने कहा कि अफर्मेशन मैनिफेस्ट करने के लिए राइटिंग्स और बहुत सारे टेक्निक्स बता रहे हैं, बहुत सारे चीजें उनके अलग अलग रिचुअल्स भी फॉलो करने के लिए कहते हैं, इससे करो तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। बट मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ नहीं, इसके ऊपर एक ना बहुत सुंदर मेरा पॉडकास्ट हुआ था हमारे एक ज्ञानी भाई के साथ, ज्योति प्रकाश भाई के साथ हुआ था, कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में रियल होती है या होती है, अगर होती है तो किसकी होती है। क्योंकि देखिए, पहली बात है तो आजकल तो सबसे पहले मैं कहूँगी, मैं वो भी उस सब्जेक्ट पे भी आऊंगी, पूरी होती है नहीं, बट पहले तो मैं समझूंगी कि मैनिफेस्टेशन आप किसकी करना चाह रहे हो। आज जितने भी लोग हैं वो मैनिफेस्ट कर क्या रहे हैं, मैं देख रही हूँ। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं चेक करती हूँ कभी, जैसे हमारे और स्पिरिचुअल और लोग हैं जो काफी पॉपुलर है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो मैनिफेस्ट, आपको अगर अबंडेंस चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, तो ये मैनिफेस्ट करने के लिए आप ये संकल्प करिए, ये अफर्मेशंस करिए। अभी तो और बहुत सारे रिचुअल सिखाने लगे, इस पेपर पे लिखिए, इस रंग के पेपर पे लीजिए, 21 डेज तक करिए, बहुत सारी चीजें आ रही है। देखिए, जिसका संकल्प पूरा होता है ना, वो एक क्षण में भी हो सकता है और उसकी पूरा जीवन निकल जाए और ऐसे कितने जन्म निकल जाए वो भी कम पड़ सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए आपके आत्मा में शक्ति चाहिए, आत्मा में बल चाहिए और कर्म भी चाहिए। कर्म की थ्योरी तो एकदम इन्होंने डिलीट ही कर दी है। मतलब आप सोचिए, व्यक्ति को गाड़ी चाहिए लेकिन उसको पुरुषार्थ नहीं करना, पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाएगा, गाड़ी में सोफे में बैठ के अगर बस बोलता रहेगा मुझे गाड़ी चाहिए, तो क्या उसको गाड़ी मिल जाएगी? कर्म तो करना है ना। तो कर्म का सिद्धांत तो इन्होंने बिल्कुल हटा ही दिया है। और दूसरी बात ये आती है कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। आत्मा में तो कुछ शक्ति नहीं रही है। आपके पास कोई थोड़ा सा दुख आ जाता है, आप उस दुख से ऊपर नहीं उठ पाते। आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस दुख को झेल सकूं, उसका सामना कर सकूं। आप इतनी बड़ी चीज कैसे मैनिफेस्ट करोगे? जो भी चीज बहुत है, लोगों और सिखाया भी नहीं जाता ना। हाँ, किस तरह से क्या करना है उनको, तो जो चीजें सोशल कमर्शियल हो गया है, जो चीज दिख रही है। अब रील्स, 10 तरह के रील्स में एक ही चीज दिखाई जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाती है और आपको फिर वही चीज लगता है मेरे पास भी होनी चाहिए। देन दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, दे स्टार्ट उसी को प्रोसेस को फॉलो करने में। तो सीधी सी बात कहूंगी, अगर आपका जो संकल्प है, आप संकल्प कर रहे हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, सिग्नल पे बैठा हुआ भिखारी का संकल्प आपसे ज्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि वो तो बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका संकल्प कितना पावरफुल होगा, लेकिन उसको मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये सब चीजें जो है, मैनिफेस्टेशन अगर सीखना, तो उससे पहले मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको आत्मा में शक्ति चाहिए। और आत्मा की शक्ति में, जब आत्मा में शक्ति कैसे आएगी, पहले तो यही लोगों को नहीं पता। आत्मा में शक्ति आएगी तब जाके आपकी संकल्प शक्ति आएगी। और संकल्प शक्ति, इसमें भी मेरा एक बहुत सुंदर एपिसोड हुआ था, मैंने लाइव मेडिटेशंस में लिया था, जिसमें हमने 4 प्रकार की वाणी होती है। परावाणी होती है, हाँ, वो हमने परावाणी होती है। जब आप अपने निरसंकल्प होके, अपने निराकार, अपने ब्रह्म स्वरूप, 12 लाख उसमें एनर्जी आ जाती है। अगर आप बैखरी में बोलते हैं, मतलब जो आप शब्दों में जो वाणी से बोल रहे हो, अगर उसके तुलना में अगर आप
वाणी में जाके बोलते हो तो उसकी जो प्रभाव है वो 12 लाख समथिंग टाइम्स बढ़ जाता है ना। उसके बाद मध्यमा है, पश्यंती है। तो ये चारों वाणी में आत्मा की अलग अलग अवस्था होती है। तो ये समझना है, मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको पराशक्ति में जाना बहुत होगा। अच्छा एपिसोड था। हाँ, पराशक्ति में जाना होगा। और माया का रूप अगर समझे तो वो अविद्या है, अज्ञान है आपका, और क्या है। तो ये जब आप हमारे शास्त्रों में ना पराविद्या अपराविद्या दोनों की बात करी गई है ना। तो उसके अंदर क्या कहा, परा जो होती है ना वो आपको अलौकिक शक्तियां से जोड़ती है, जो अपरा शक्ति है ये अज्ञान और अविद्या है। तो लोगों के पास ये बेसिक नॉलेज नहीं है हमारे शास्त्रों की, हमारे ज्ञान की। तो आप सोचिए ये मैनिफेस्टेशन की चीज जो लेकर लोग बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रही किसी का होता नहीं होगा, आउट ऑफ 100 शायद 2-3 का हो गया होगा, बाय चांस उनके कार्मिक में होगा, प्रारब्ध में होगा, तो मिल गया होगा, तो उनको देख के बाकी लोग फॉलो करने शुरू हो जाते हैं। मैं अब हम बहुत ज्यादा उनकी निंदाएं नहीं करेंगे, बट मेन तो मैं यही कहूंगी कि मैनिफेस्टेशन हो कुछ भी, संकल्प शक्तियों को जानना है तो पहले आत्मा की शक्ति को जानना, सबसे मेन। हाँ, आत्मा की शक्ति को जानो। आपके अंदर भीतर तो बापू जी ने बताया है, हमारे शास्त्र बताते हैं, आपके अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है, आप अरबों खरबों सूर्य के समान तेजमय हो, तो उनको जानो। संकल्प तो अपने आप पूरे होते जाएंगे। संकल्प तो हम ऊपर से ही करते हुए धरती पर आ गए, अब धरती से रिटर्न जर्नी करनी है वो भी संकल्पों के आधार पे करेंगे। ये भी तो हमारी इच्छा थी। हाँ, हमारी मैनिफेस्टेशन है, देखा जाए मैनिफेस्टेशन से हम धरती पर गिर गए। अब मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसा करो कि वापस जाने का करें तो उसमें सोल्यूशन है कुछ। चलिए, ये तो हो गई माया और आत्मज्ञान की बात। अब हम बात करेंगे माया और आध्यात्मिकता। माया और आध्यात्मिकता के बीच का थोड़ा आप संबंध बताएं, और इसको समझने के लिए आध्यात्मिक विकास कैसे हो सकता है। पहले तो आध्यात्मिकता है क्या, अध्यात्म है क्या। अध्यात्म ही आत्मज्ञान है, मतलब अध्यात्म की सीढ़ी ही यही है। अध्यात्म कोई आपको कर्म कांड नहीं सिखाता है, ये सब चीजें तो पूजा कर्म कांड जो है ये अध्यात्म नहीं सिखाया। अध्यात्म ने तो ज्ञान की बात करी, वो तो भक्ति का पार्ट आ गया। वो भक्ति का रिचुअल्स जो है वो सब चीजें वो अलग है, लेकिन मोक्ष की बात आती है। अध्यात्म में क्यों जाता है व्यक्ति, अध्यात्म इसलिए जाता है कि उसका अल्टीमेट गोल होता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। अब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, ठीक है। ज्ञान के सिवा कोई उपाय नहीं है कि आपको मोक्ष प्राप्त हो। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। हाँ, तो वही चीज है, मोक्ष तो आपको ज्ञान से ही मिलेगा। हाँ, ज्ञान से ही मिलेगा। ज्ञान से पवित्र ना कोई वस्तु है ना कोई तत्व है। तो यही अध्यात्म की सीढ़ी है। मतलब अगर मैं कहूँ अध्यात्म और माया के संबंध आपको मुझे समझाना पड़े तो वही है जो माया और जो हमने आत्मज्ञान की बात करी। क्योंकि अध्यात्म को अगर पर्सनल लेवल पे, निजी रूप पे और अपने जितने भी अभ्यास में सीखी हूँ या जितना भी बापूजी ने हमें ज्ञान दिया उस अनुभव से सीखी हूँ, मैं अध्यात्म और आत्मज्ञान को अलग नहीं देखती। मैं देखती हूँ कि जहाँ अध्यात्म आ रहा है वहां आत्मा को जानना आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ही अपने सोल को जानना है, समझना है, सोल जर्नी को समझना है। अब हम माया के कुछ उदाहरण लें, क्या हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमें देखे। हालांकि आपने बताया था स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत, जो ज्यादातर लोग, जैसे अभी यंग जनरेशन है, हम उसकी बात करते हैं, मेजॉरिटी जो हमारा आने वाला भविष्य है वो यूथ है, वो अभी सबसे बड़ा रोल उनका होता है और वो बहुत ज्यादा माया में फंसे है ना। उन्हें आत्मज्ञान की तरफ अगर ले जाना की कोशिश भी करें हम, तो उन्हें का यही होता है कि अभी हमारा राइट टाइम नहीं है, अभी अलॉट टू डू, अभी बहुत कुछ कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने फंसे हैं वो अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे थोड़ा सा माया से अवेयर रहें और अपने आप को थोड़ा जागरूक करें, या उनके लिए क्या इजीएस्ट प्रोसेस होगा आत्मज्ञान लेने का। देखिए, मटेरियलिज्म से तो लोग इतनी आसानी से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी शुरू से उनको बचपन से ही यही सिखाया गया है। मेरा बहुत एक पॉडकास्ट हुआ था, हमारी डॉक्टर रंजीता बहन है उनके साथ हुआ था, पेरेंटिंग के ऊपर, और उसमें उन्होंने भी क्लियर कहा था कि देखिए, जो बचपन में जो आपको इनिशियल लेवल पे जब बच्चे की पेरेंटिंग लेवल पे 0 to 5 years में जो भी शिक्षा दे दी जाती है वही संस्कार से बच्चा बड़ा होता है। हमने बहुत सारे अपने शास्त्रों में उदाहरण समझे हैं। मदालसा हुई है जिन्होंने अपने गर्भ में ही अपने बच्चों को ज्ञान दे दिया था, उनको मुक्त बना दिया था। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। अगर आप ध्यान से समझिए कि आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, कोई सत्संग पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के लिए किताबें खोलने की जरूरत नहीं है। आपकी माता ने ही आपको गर्भ में ही सिखा दिया कि तुम मुक्त है, तुम मुक्त है, तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, बोल दिया उसको। जब वो बाहर आया तो उसको भी लोरी में भी यही सुनाया
और जब 8 साल के लगभग हुए तो उन्होंने संन्यास ले लिया, वो चले गए ना। उन्होंने, क्योंकि वो जान गए कि माँ से भी उनको मोह नहीं था, और उन्होंने भी ये संकल्प ले लिया था कि जो मेरे गर्भ में बच्चे हैं उनका ये अंतिम जन्म। कितनी श्रेष्ठ बात है। अब अगर हम चाहे, देखिए अभी अवेयरनेस नहीं है, हमारे जो जितने भी यूथ है, अगर वो बहुत ध्यान से अपनी जर्नी को ही देख रहे हैं, मटीरियलिज्म में जा रहे हैं, जो भी वो चाह रहे हैं, रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, वो कहीं पा तो रहे नहीं है। आप देखिए हर एक यूथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मेंटल डिसऑर्डर्स है, स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, डिप्रेशन है। बात क्या है कि वो अपनी लाइफ को एनालिसिस नहीं कर रहे, और उनके घर में भी कोई उनको ये सिखाने या समझाने के लिए कोई है ही नहीं, मौजूद ही नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि क्या दे क्या नहीं। अब इनके लिए उनको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हर चीज उसके मुंह में जाके उसको नहीं खिलाई जा सकती है। यहाँ पे सब चीजें है, आप अपना दुख सामने तो लाओ। आपको दुख है, आप क्योंकि मटीरियलिज्म में हमेशा दुख तो रहेगा ही, वो कभी आपको कंटेंट फीलिंग नहीं देगा, संतुष्टि नहीं देगा, है ना। तृष्णा में तृप्ति कभी भी नहीं मिलेगी। सही बात है ना। देखो जितनी तृष्णा करो तृप्ति होगी ही नहीं कभी, और चाहोगे और चाहोगे। आपको लाइफ में पॉज होना सीखना होगा। अब हर एक यूथ को, हर एक बच्चे को, जो भी जिस भी जनरेशन में है, जिस भी उम्र में है, उसके हिसाब से उसकी अलग अलग लिमिटेशंस है, और उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स है लाइफ में। वो जज ही नहीं करता, उसको पता ही नहीं है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो ये मेरे लिए माया है, मुझे ये जो लत और नशा लग रहा है ये मेरे लिए आगे जाकर हानिकारक होगा। उसको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि उसके आसपास जितना भी सर्कल है वो उसको और बढ़ाने वाला है। तो जब तक वो बीमार नहीं होगा, जब तक, या वो उसके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आएगा जो देखेगा कि हाँ देखो उसको नुकसान हुआ है, मुझे भी नुकसान हो सकता है। प्रैक्टिकली तो ऐसी ही बात हो सकती है। अगर मैं बड़ी बड़े शब्दों में समझाऊं तो उसको स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए, पर वो स्पिरिचुअल नॉलेज तब तक नहीं लेगा जब तक उसको जरूरत नहीं लगेगी, जब तक उसको दुख नहीं होगा। आज की जनरेशन को एक बार तो धक्का लगता ही है, एक बार झटका लगेगा, एक बार वो गिरेगा, ठोकर लगेगी, तब जाके वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे आएगा। बहुत रेयर सोल्स है जो यूथ में बचपन से ही इस कार्य में लगती है। जैसे आपने कहा वो पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते, कर्म हो सकते हैं, बट मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप अपनी, जितने भी यूथ है जो भी माया में फंसे, जिसको माया का मतलब ही नहीं पता है, अभी हम उनको डिफाइन कर रहे हैं कि तुम माया में हो, उनको नहीं पता है, उनके लिए वो रिलेशनशिप सब कुछ है, उनके लिए जो उनका सक्सेस है, जो उनका एम्बिशियस है, वही सब कुछ है। लोग आजकल सिर्फ माया के पैसे को ही ज्यादातर माया का रूप दे देते हैं। हाँ, कि माया मतलब पैसा बहुत है, जहाँ बस पैसा मिले, सब जगह जहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा है वहाँ पैसे का माया से कोई लेना देना ही नहीं है। अब कुछ हद तक है कि ठीक है, आपको एक अपनी जिंदगी निर्वाह करने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए, कम खर्च में जीना सीखें, जैसे हमारे बापूजी का मिशन है, तो उससे भी आत्मा संतुष्ट रहती है। पर ये हम सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जागरूक हैं। वो आत्मा, आप उस दृष्टि से सोचिए कि वो बिल्कुल अवेयर नहीं है, वो बिल्कुल जानती नहीं है इसके बारे में। अब उसके लिए कैसे, अब हम जानते हैं कि तुम कम खर्च में भी चलाना सीखो, पर नहीं, उसको तो कम खर्च नहीं करना, उसको तो और चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा सोचा हुआ है अपनी लाइफ के लिए। And they're earning, ऐसा नहीं है। हाँ, और पैसे भी अच्छा भला पर कमा रहे हैं। एक चीज और, मैं क्या संदेश क्या देना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपके पास सब कुछ है, आपने जो एम्बिशन चाहा आपको मिल गया, पर क्या आपको शांति मिली, परम शांति मिली? अगर आपको परम शांति नहीं मिली, परम शांति हम और थोड़ा भी जरा सा और डिस्कस कर लेंगे, पर अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, तो क्या फायदा? जो भी आपने सुख लिया, जिस भी आप ऊंचाइयों पर पहुंच गए, आप अपनी लाइफ को एनालिसिस करो। यूथ यही कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम माया में है, हम जानते हैं कि तुम दुखी हो रहे हो, पर जब वो खुद दुखी होगा और जब वो अपने पूरा मैं क्यों दुखी हूं, फिर वो काउंसलिंग के लिए जाएगा, वो समझेगा। हमारे लिए इस कुर्सी पे बैठ के बोलना कि तुम आत्मज्ञान की तरफ जाओ बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकली वो इतना अपने वृत्तियों से, अपने संस्कारों से इतना विवश है कि उसकी फ्री विल ही नहीं चलती। इवन वो जो नशा कर रहा है या जो चीज वो अपने जीवन में अपना रहा है, आधे टाइम तो वो सोसाइटी को देखकर कर रहा है कि वो कर रहा है तो उसको आनंद मिल रहा है, सोशल प्रेशर और एक सोशल प्लेजर भी जा रहा है कि वो सोच रहा है कि इतने सारे लोगों को प्लेजर मिल रहा होगा तो मुझे भी मिलेगा, मैं भी उसका आनंद ले लूं। उसने आत्मा का आनंद कभी नहीं लिया, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि माया क्या है और आत्मिक सुख क्या है। राइट? तो ये चीज के लिए अवेयरनेस क्या आती है, जब किसी को दुख आएगा,
दुख बिना प्रीत नहीं, भय बिना प्रीत नहीं, दुख बिना प्रीत नहीं। जब तक दुख नहीं आएगा तब तक वो किसी गुरु को नहीं ढूंढेगा, तब तक वो किसी उसका सोल्यूशन ढूंढने नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। और हम सब अगर स्पिरिचुअल डॉक्टर्स है तो वो तभी ये ज्ञान को ढूंढेगा जब उसको दुख आएगा। तो अभी मैं ये नहीं चाहती कि लोग दुख से फिर ये ज्ञान को आए। मैं चाहती हूँ कि आप अगर अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो उसको स्पिरिचुअल उस दृष्टिकोण से उस डायरेक्शन में सोचिए कि मुझे परमानेंट सोल्यूशन क्या मिलेगा। टेम्पररी तो देने वाले सब हो जाएंगे। टेम्पररी आप किसी मंदिर में चले जाओगे, भगवान के आगे माथा टेक लोगे, वहां पे जाके थोड़ा बैठ भी जाओगे, शायद थोड़ा योग भी कर लिया, कुछ आपने जब मंत्र कर लिए, जब तब कर लिया थोड़ा सा, वो भी करने वाले बहुत कम है आज के युग में। आज के समय में किसी के पास श्वास लेने का समय नहीं है ना। तो हम बोलते 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, तो लोगों से वो भी नहीं होता है, तो वो कहाँ मंदिर जाके कुछ करेगा। पर कहने का मतलब यही है कि कोई ना कोई उसको स्पिरिचुअल पाथ लेने के लिए जब भी उसको लाइफ में ऐसा कुछ आए तो उसका एक दृष्टिकोण बदले कि मुझे कोई टेम्पररी सोल्यूशन, मुझे परमानेंट सोल्यूशन दो जिससे मैं सब कुछ भोगता हुआ, क्योंकि देखो ज्ञानी भी भोगता है, अज्ञानी भी भोगता है। अष्टवक्र गीता में कहा है दोनों भोगते हैं, लेकिन एक अकर्ता भाव में करता है, एक कर्ता भाव में करता है। एक उससे जुड़ता है, एक उससे नहीं जुड़ता है। इसलिए जो जुड़ता है वो दुखी होता है, जो नहीं जुड़ता वो दुखी नहीं होता, वो अपने आनंद में रहता है, परमानंद में रहता है। जब व्यक्ति अपने शाश्वत स्वरूप को भूल जाता है तभी माया के प्रभाव में आता है। बिल्कुल सही। अब हम थोड़े से आत्मज्ञानी आत्माओं के बारे में बात करेंगे कि उन पर माया का कैसा इफेक्ट होता है। आत्मज्ञानी आत्माएं माया के प्रभाव से कैसे मुक्त होती है? आत्मज्ञानी है तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो जानते होंगे कि ये माया है, कम से कम जज कर पाएंगे कि ये मुझे डगमगाने आ रही है, ये परिस्थिति मुझे डगमगाने आ रही है, तो मुझे इस परिस्थिति में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए। क्योंकि उसका सबसे बड़ा, उसको क्या प्रूफ मिलेगा? उसका मन अशांत हो जाएगा, उसका योग नहीं लगेगा, उसका ज्ञान में ध्यान नहीं लगेगा। अब उसको इस समय जब होगी परिस्थिति ऐसी आती है तो उसके लिए सिंपल उपाय यही होते हैं, जिस भी वो चीज से जुड़ा है, जिस भी आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा है। जैसे हम बेहद के ज्ञान को सुनते हैं, हम बापूजी के बेहद के ज्ञान को सुनकर रोज अभ्यास में लाते हैं। अभ्यास से बड़ा कोई रास्ता नहीं है इस चीज से नितांत पाने का। क्योंकि जब हम भी जब रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम 2 दिन की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं या 3 दिन की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो हम भी अपने संकल्पों में उतार चढ़ाव देखते हैं। जहाँ हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं, ऊंचे होते हैं, हमारी अवस्था अच्छी होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ऑरा वीक हो जाता है, हमारी परिस्थितियाँ जो सामने आ रही है उस समय हमारी जजमेंट, उस समय हमारा थॉट प्रोसेस बदल जाता है। तो अगर जो भी आत्मज्ञानी है तो आत्मज्ञानी सबसे पहले अपने संकल्पों पे अटेंशन दे, विचारों पे अटेंशन देने का कोशिश करे। जैसे ही उनको ये अटेंशन आ गया तो उस समय अटेंशन में एकदम अलर्ट हो जाए और अलर्ट होके उसके विपरीत संकल्प करने शुरू कर दे। जैसे अगर उनके पास दुख आ रहा है, ये दुख मेरा नहीं है तो चला जाएगा, ये तो कर्म बंधन है पूरा हो जाएगा, कुछ भी ऐसे संकल्प ले। और इससे भी बेहतर, जैसे कभी कभी हमारा संकल्प भी इतने हम कमजोर महसूस करते हैं कि हम संकल्प भी ऊंचे संकल्प नहीं कर पाते, तो उस समय बापूजी की जैसे हम वीडियोस देखते हैं तो आप ऐसी वीडियोस में, तो हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि बापूजी की 5000 वीडियोस है, 5000 वीडियोस में से एक एपिसोड, कोई ना कोई ऐसा एपिसोड जरूर होगा जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपकी परिस्थिति बदल दे, आपकी स्थिति बदल दे, जो आपको सीधा आत्मा को सेकंडों में परमात्मा से जोड़ दे, उनके स्वरूप से जोड़ दे, अपने स्वरूप से जोड़ दे। कोई ना कोई 5000 में एक वीडियो तो जरूर होगी, क्योंकि आप अगर मान रहे हो, चल रहे हो इस रास्ते पे, तो एक वीडियो तो कम से कम ऐसी होगी। मैं कहती हूँ उसको डाउनलोड कर लो, उसको डाउनलोड करो, उसको रोज सुनो और दिन में 2-3 बार सुनो। मतलब क्या कहते हैं, ये प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। ये वही बात हो जाती है कि कोई हम आने ही नहीं दे रहे किसी शत्रु को अपने पास, कोई हमारे ऊपर अटैक करे, हम आने ही नहीं दे रहे, क्योंकि हमने बापूजी के ज्ञान से वो वीडियो जो हमें प्रेरणा दे रहा है, जो हमारे ऑरा को बदल रहा है, जो हमें आत्मस्थिति में रख रहा है, वो मैं बार बार सुन के अपना ऑरा हमेशा लॉक और चार्ज कर रही हूँ। मैं पावर लेती जा रही हूँ। इससे सिंपल टेक्निक और कुछ नहीं हो सकती है। बाकी आप कुछ भी कर लो,
नहीं होगा उस समय, शायद योग भी नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय विचार ही इतना चल रहा होगा। आंखें बंद करके आप बोलोगे मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, पर थॉट्स अंदर ही अंदर, थॉट जैसे ही रोका वो थॉट, मौन हुए, मन मौन हुआ, मन शांत हुआ, उसी टाइम वापस नया थॉट आएगा। वो थॉट कौन सा आएगा? वो जो आपकी समस्या है वही थॉट आएगी। प्रैक्टिकली तो यही होता है, क्योंकि हमने भी प्रैक्टिकली ये देखते आ रहे हैं कि अभी भी ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वही मैं तो यही करती हूँ, और यही सिंपल स्टेप मेरे पास है। जो भी चीज़ हो, किसी की भी वीडियोस हो, जो आम लोग सुन रहे हैं, जो बापूजी से नहीं जुड़े, वो भी ऐसा कर सकते हैं। जो बापूजी के सुने, जो आत्मज्ञानी है, जो बापूजी के बेहद के परम ज्ञान से सुने, वो ऐसा करे। पक्का ना पक्का, क्योंकि बापूजी ने कहा जिनका योग नहीं लगता वो ज्ञान सुनते सुनते योग लगता है। हमेशा कहते हैं हर वीडियो में कि जो इनका योग नहीं लगता ज्ञान सुनते सुनते योग। हाँ, और ये प्रैक्टिकल है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं भी सुबह योग करती हूँ तो अपने माइंड को एक आत्म स्वरूप में, जैसे हमें आना है, आत्म भाव में आना है, तो प्रैक्टिकली मैं भी उससे पहले 15 मिनट पहले कोई भी बापूजी की एक वीडियो सुनती हूँ, जो मुझे, या उनका गाइडेड मेडिटेशन उन्हीं का सुनती हूँ, या कोई ऐसी जो मेरे आत्मबोध, आत्म स्थिति में मुझे लाने में मदद करे। क्योंकि जब हम जब हम सोए होते हैं, जब हम उठते हैं सुबह, तो उठते समय हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता है, और उस समय हम ऐसी अवस्था में हो सकते हैं जब हमारा माइंड तैयार ना हो। पर क्योंकि अभ्यास हो जाएगा, फिर तो उठते सोते जागते आप बोलोगे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। पर जब तक अभ्यास नहीं, तब तक तो उसको करते रहना पड़ेगा निरंतर, और ये निरंतर पुरुषार्थ तो अंत तक चलता रहेगा। तो मैं यही करती हूँ, और बेस्ट उपाय यही है। चाहे आत्मज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी नहीं हो, वो भी ये कर सकता है। ये बहुत गहरी बात है, तो आप सभी यही करें। जैसा साक्षी बहन ने बताया है, डेली लाइव योग जो मेडिटेशन होता है उससे जुड़ें, और ज्ञान चर्चा इतनी सूक्ष्म, इतनी विस्तार से होती है, आपको धीरे धीरे हेल्पलाइन मिलेगा। और इनके चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, 10 डेज कोर्स, बेहद का परम ज्ञान का कोर्स है, जो बापूजी के 4000 वीडियोस हैं, उन सबको कंपाइल करके 10 डेज, एक घंटे के, 1.5 घंटे के सेशंस हैं, वो आप सुनिए। आपको पूरा लाइफ अपना जो बेहद का परम ज्ञान है, मल्टीवर्स के बियॉन्ड द मल्टीवर्स जो दुनिया है हमारी, उसका ज्ञान मिलेगा आपको। तो बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि आत्मज्ञानी आत्माएं माया के साथ अपने अनुभवों के बारे में क्या कहती हैं? कुछ ऐसा है अनुभव किसी आत्माओं का? आत्माओं के तो सबके देखिए अनुभव अलग अलग होते हैं, और ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको बापूजी के ज्ञान के बाद आत्म स्वरूप का, या उनका जो, जैसे बापूजी ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, वो साक्षी भाव में ज्यादा रहने का उनका पुरुषार्थ हो चुका है। वो सबके साथ रहते हुए भी उनके साथ नहीं है, मतलब बुद्धि से उनके साथ नहीं है, ऐसी सबकी अवस्थाएं बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात है जो बापूजी ने भी परम शांति योग सिखाया। परम शांति योग से सभी के घर में परिवर्तन आए हैं, सबने परम शांति महसूस करी है अपने मन में, अपने घर में, अपने वायुमंडल में, अपने आसपास लोगों के संस्कार बदल रहे हैं। जो लोग उनको पहले उल्हाना देते थे, पहले उनको टॉर्चर करते थे या उनको नहीं चलने देते थे, कहीं कहीं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। जिनका नहीं आया वो भी धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि बापूजी ने यही कहा है कि अगर आप में पावर नहीं है तो या आप अभी सक्षम नहीं हुए, तो आपकी पावर जो है, आपके संकल्प जो परम शांति के वाइब्रेशन है, वो भी आपके नहीं फैलेंगे। पर बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ आत्माएं हैं जो एटलीस्ट ये कह सकती हूँ कि जीवन मुक्त होने का अनुभव कर रहे हैं। आत्मज्ञान से लेने के बाद, बापूजी के बेहद के परम ज्ञान लेने के बाद, उनके अंदर सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा क्या है कि वो परम सुख, परम आनंद, परम शांति पाए। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? जीवन ही आनंद चाहता है। हर कोई भौतिक आनंद चाह रहा है, जो आध्यात्मिक से जुड़ गया वो परम आनंद चाह रहा है। तो अल्टीमेट गोल तो परम आनंद पाना है। और बापूजी के योग से सभी के जीवन में, मेरा खुद के जीवन में, मैं परम शांति, परम आनंद में ही रहती हूँ। सामने स्थितियां आती है सबकी, आपके भी जीवन में आती होगी, आप भी बापूजी के ज्ञान से जुड़े, तो आप भी उस स्थिति को बहुत अटेंटिवली, मतलब एक तो देख पाते हो, और उसको एक साक्षी भाव में, साक्षी भाव बहुत इंपॉर्टेंट ये एक स्थिति है जिसमें आप समभाव में हो जाते हो, जहाँ पे आप सुख दुख परे हो जाते हो, जहाँ पे जिसको भगवत गीता में स्थित प्रज्ञता। तो ये अवस्था बहुत सुखद अवस्था है। इसमें आपको कोई चिंता नहीं, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको तुलना कर रहा है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, ये सभी भावों से ऊपर हो जाते हो, भावनाओं से ऊपर उठ जाते हो, स्तुति एक समान। और हाँ बिल्कुल। और जैसे आज हम परिस्थिति देख रहे हैं, जो आज काल देख रहे हैं, जो आसपास की परिस्थिति देश भर में है, दुनिया में है, विश्व में है,
और जो होने वाली है, चाहे बीमारियां हो, चाहे युद्ध हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, ये और बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से भविष्यवाणी करी जा रही है, ये सब और होता जा रहा है। आत्मज्ञानी व्यक्ति जो बापूजी के ज्ञान से जुड़े या जैसे हम जुड़े हैं, तो हमारे सामने भी जब परिस्थिति आती है, तो ये परिस्थिति में हम भावनाओं से परे, क्योंकि भावनाओं से परे, मन से जब ऊपर उठेगा बंदा तो ही भावना से ऊपर, क्योंकि सारी हमारी भावनाएं तो मन और चित्त में स्टोर्ड है। तो ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान उन सारे स्मृतियों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और ज्ञान की स्मृतियां प्रबल हो रही है। वो जितनी प्रबल होती जाएगी, उतना लोगों को जो सामने वाली परिस्थितियां आ रही है, उस परिस्थिति में वो एकदम शांत, परम शांति में रहती है, समभाव से देखती है, दुख नहीं होती, शोक नहीं मनाती। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है मेरे हिसाब से, जो कई लोग बापूजी के ज्ञान से कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो माया से जुड़ते हुए हम आज काफ़ी गहरा टॉपिक है और काफ़ी अच्छे हम लोगों ने ज्ञान चर्चा करी। अब बापूजी का थोड़ा सा मैसेज हम लेंगे, जो बापूजी ने अभी अपनी दिव्य दृष्टि से जो हमें देख करके हमें जो बेहद का परम ज्ञान दिया है, और इसमें आने वाले समय में जो बापूजी ने चेतावनियाँ भी दी हैं कुछ कि क्या होने वाला है। बापूजी कुछ विशेष वीडियोस हैं कि भारत कैसे बचेगा जी। और महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा। आत्मज्ञानी आत्माएं जो परम शांति की वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, उनका क्या आगे आने वाले समय पे उनका क्या लक्ष्य होगा, किस तरह से उन पे और ज़्यादा जिम्मेदारी आएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आप और विस्तार से बताएं कि इसमें हम क्या तैयारी करें, जो दर्शक देख रहे हैं वो अपने क्योंकि आने वाला समय ऐसा होगा ना कि उस समय चित्त, मन, बुद्धि, जो संस्कार हैं वो हमारे सब बाहर आएंगे। जन्म जन्म के संस्कार हमारे बाहर आने वाले, और माया के प्रभाव भी बहुत बढ़ने वाले। तो आत्माएं कैसे अपने आप को संभालें, अपने मन पे कंट्रोल करें, या उनके लिए एक ऐसा रास्ता हम इजी बता दें, और बापूजी के इस आत्मज्ञान से उन्हें जोड़ने के लिए हम कैसे प्रेरणा दे सकते हैं, आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, वैसे तो जो आपने प्रश्न किया उसका काफ़ी हद तक पूरे सेशन में जवाब दे दिया है, लेकिन बापूजी का अगर मैं मैसेज की बात करूँ लास्ट में, यही कहना चाहूँगी कि देखिए, बापूजी ने ये जो मिशन शुरू किया है, ये लक्ष्य और सभी दिव्य आत्माओं को दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम सभी बेहद की दिव्य आत्माएं हैं और बेहद की कला के परम धाम से आई है, और हम सभी निमित्त आत्माएं हैं जो इस पूरे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन को कर सकती है। बापूजी का एक स्लोगन है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। स्व का परिवर्तन आत्म स्वरूप में, आत्मज्ञान और आत्म स्वरूप में स्थित रहने से ही हो सकता है, स्व परिवर्तन। और फिर जब हम बेहद के परमपिता परमात्मा से या परम धाम में उस ब्रह्म से पावर लेते हैं, निर्गुण निराकार से, और परम प्रकाश लेते हैं, तो हमारी आत्मा में शक्ति आती है, और उसी शक्ति के साथ, उसी बल के साथ हम जब परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो हमारे परम शांति के वाइब्रेशंस पावरफुल होके, शक्तिशाली होके पूरे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदलते हैं। तो अभी जो बापूजी ने, जैसे आपने वीडियोस का नाम तो लिया, जैसे भारत बचेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, जो करोड़ों तक पहुंच चुके हैं जिनके व्यूज, जिसमें बापूजी ने क्लियरली बताया, उन्होंने विजन दे दिया है सबको कि इस विजन को प्राप्त करने के लिए किस मिशन पे आपको चलना होगा, किस तरीके से धारणाएं लेनी होगी, क्या ज्ञान लेना होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है। बापूजी ने 2025, 26, 27 में आने वाला समय का भी बता दिया, AI टेक्नोलॉजीज के बारे में बता दिए, एलियंस के बारे में बताया है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं, भूत प्रेतों की दुनिया के बारे में सब कुछ बापूजी ने बहुत विस्तार से बताया। आप बापूजी के चैनल पे जाइए, आपको सारी वीडियोस मिलेगी। डेली लाइव भी वहाँ पे करवाते हैं, 10 से 11 लाइव मेडिटेशन होता है, अनंत पटेल करवाते हैं। तो आप जब ये सब सुनेंगे तब आपको बापूजी का मिशन क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया कि आप इस तरीके से परम शांति योग से जुड़िए, जो मैं डेली करवाती हूँ। बापूजी हमें सिखाया है, बापूजी ने, कि आत्म स्वरूप में स्थित होके बेहद की परम पिता परमात्मा से लाइट लेनी है, परम प्रकाश लेना है, आत्मा में स्थित होना है, और वो परम प्रकाश हमारे पूरे ऑरा में जाएगा, हमारे आत्मा में जाएगा, स्थूल शरीर में जाएगा, सूक्ष्म में जाएगा, कारण शरीर में पड़े हुए, जैसे आपने कहा जन्मों जन्मों के रिकॉर्ड्स है, वो सारे हमारे कारण शरीर में पड़े हुए हैं, वो डिलीट होते जाएंगे। हम कर्म बंधन से मुक्त होंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे, भावातीत बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, और फिर हम आत्म स्वरूप को प्राप्त होंगे। तो ये पूरा चैनल आपको समझना पड़ेगा, ये लक्ष्य से जुड़िए, और सिंपल, और कुछ नहीं होता है।
तो परम शांति शब्द को अपने जीवन में अपनाइए, सभी को परम शांति बोलिए। इसलिए बापूजी ने एक महामंत्र दिया है, परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को अपने हिसाब से खत्म करती हूँ, यही मैसेज देना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। हम इसी तरह और भी किसी नए नए टॉपिक्स के साथ बात करेंगे आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम